नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं संविधान का आर्टिकल नंबर 317 यानी कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं, नियुक्ति के पश्चात अगर उन्हें हटाना है तो हटाने का क्या तरीका होगा, कैसे हटाया जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करता है संविधान का आर्टिकल नंबर 317। देखो भाई, ये अपनी सीरीज है जो आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक चल रही है। हम लोग 317 में आ गए हैं। बहुत सारे आर्टिकल हम लोग कर चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सीरीज शुरू से देखें। हर वीडियो में आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। आइए इस आर्टिकल को समझते हैं हमेशा की तरह। आर्टिकल 317, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना। सस्पेंड करना है, टर्मिनेट करना है, क्या तरीका होगा बताया गया। खंड 3 के उपबंध के अधीन रहते हुए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अथवा जो अन्य सदस्य को केवल, चाहे अध्यक्ष हो या बाकी अन्य सदस्य हो, अन्य जो भी सदस्य होंगे, कदाचार के आधार पर किए गए, भाई कदाचार के आधार पर हटाएगा। कैसे हटेगा? कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच या प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात किया गया है। सुनो पूरी बात। किसी भी अध्यक्ष को, सदस्य को हटाना है तो उसके लिए क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, जांच कर अपना प्रतिवेदन देगा, कदाचार के आरोप लगेंगे, सिद्ध होगा तो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, तब राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटाएगा। और ये जो जांच होगी इसके बारे में क्या बताया गया? इसके बारे में बताया गया कि चिंता मत करो, पूरी बात बताएंगे। यथास्थिति जैसा हो, अध्यक्ष या किसी ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। किस आधार पर हटा दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को जिसके संबंध में खंड 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसा निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता। सुनो, अगर मान लीजिएगा किसी सदस्य के ऊपर केस लगा कि इसने गलत किया है, उसकी जांच करनी है और उस जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास केस चला गया है। अभी जब तक केस फाइनल नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट भी जांच करेगा, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग सकता है। तो जब तक जांच करेगा तब तक राष्ट्रपति उसे निलंबित तो कर ही सकता है। भैया तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, तुम अभी सस्पेंड किए जाते हो। फिर इसके बाद जब अगर सही होगा तो हट जाओगे, गलत होगा तो अपना पद पूरा आप क्या है ग्रहण कर लेना। लेकिन जब तक जांच चलेगी तब तक आपको सस्पेंड रहना पड़ेगा, निलंबित रहना पड़ेगा। ये बात राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। खंड 1 में किसी बात के होते हुए यदि लोक सेवा आयोग का यथास्थिति अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य दिवालिया न्याय निर्मित किया जाता है, यानी कि देखो अगर वो दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट हो गया, बैंक करप्ट का मतलब उसके पास लोन बहुत ज्यादा है और वो चुका नहीं पाएगा, अब उसके पास पैसा नहीं है, अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्य के बाहर किसी समावेतन नियोजन में लगता है, कोई और दूसरा काम करने लगे, काम दूसरा दिया गया और करने दूसरा लग गया तो भी गलत है। अथवा राष्ट्रपति की राय में मानसिक शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। ज्यादा बुढ़ा हो गया, 60 साल 65 साल में, कई लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है, तो अगर वो शिथिल हो गया, हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते, अब उनके बस का वो कार्य नहीं बचा, ज्यादा उम्र हो गई, मतलब कई लोग होती ना, होती तो 50 साल की है लेकिन दिखते 70 साल के, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए, तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यक्ष या अन्य ऐसे सदस्य को आदेश द्वारा पद से क्या कर सकेगा? हटा सकेगा। और राज्य में तो कोई बात ही नहीं, राज्य में राज्यपाल हटाएगा, केंद्र में राष्ट्रपति हटाएगा। आगे क्या कहा गया? यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य निगमित कंपनी सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्य के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा उस संविदा या करार से जो भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा किया या निमित्त की गई है किसी प्रकार के संप्रत्यक हितबद्ध है या हो जाता है, उसके लाभ का उससे उद्भूत किसी फायदे उपबंधी में भाग लेता है तो वह खंड 1 के प्रयोजन के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। कदाचार का मतलब क्या होता है? किसी कंपनी में लाभ का हिस्सा ले ले कि चलो भैया तुमको हम इतनी जमीन दिलवा देंगे, इसका इतना हिस्सा हमको दे देना। ये वही है, करप्शन में अगर फंस गए तो इसे कदाचार माना जाएगा और आपके ऊपर कदाचार का केस लगकर आपको हटाया जाएगा। लेकिन ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच के पश्चात ही किया जाएगा। भैया कल मिलेंगे संविधान के आर्टिकल नंबर 318 के साथ।
तब तक के लिए मुझे आप लोग दीजिएगा इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।